आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम स्लीपिंग पोजीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कौन से जोन्स आपके लिए ठीक है, कौन से जोन्स आपके लिए ठीक नहीं है, आपके काम के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी रोजी रोटी के लिए, आपके हेल्थ के लिए, सब चीज के बारे में बात करने जा रही है। एक ही कथन है जो कहते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र को कहीं ना कहीं चैलेंज कर देता है, वो है वास्तुशास्त्र। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये जो सेंटर पॉइंट होता है, कितने लोग पूछते हैं दीदी ब्रह्मस्थान क्या होता है? अगर अपने घर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ये जो बीच का स्थान है इसको बोला जाता है ब्रह्मस्थान। यहीं से ही सारी ऊर्जाएं निकलती हैं। मित्र की ऊर्जा निकलती है, ये मित्र की ऊर्जा निकल रही है, ये आर्य माँ की ऊर्जा निकल रही है। मित्र क्या करता है? आपकी इच्छाएं पूर्ति करता है, आपके काम में एक्सपेंशन देता है। आर्य माँ क्या करता है? वो आपको समाज से जोड़ता है। विवस्वान क्या करता है? वो आपको सपोर्ट देता है। बुधर क्या करता है? बुधर आपको मौके देता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है। कुबेर का स्थान है, अपॉर्चुनिटीज का जो बल्क ऑर्डर आते हैं वो बुधर से आते हैं। आपके माइंड में वो शार्पनेस देता है, आपके स्पीच में वो पावर देता है। तो यहां से सारी ऊर्जाएं निकलती हैं। अभी तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि ये 99.9% प्रूवन है। अगर पत्री में वो चीज नहीं है, है ना, पत्री में है कि बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मोस्ट ऑफ जिनके भी बाथरूम होंगे ना ब्रह्मस्थान में, आप देखो उनके लाइफ में मेजर स्ट्रगल्स कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे। मेजर किडनी इशू जिसको बोला जाता है वो होगा। 6 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, ऐसा क्या हो गया कि किडनी इशू हो गया? आप खुद सोचो। पता है ये चीजें हम अगर अनदेखा अनसुना, आप कहते हो हम कैसे देखें? अरे ब्रह्मस्थान में खड़े होकर कंपास खोल लो, कंपास ऑन करो, डाउनलोड कर दो, ऐप स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। आईफोन में तो होता ही होता है। कंपास करो, उसको बड़ा सा पहले 8 बनाओ, वो कैलिब्रेट हो जाएगा, सारी डिग्रीज प्रॉपर आएगी। उसको ऐसे करके रखो हाथ पे या नीचे रख दो, एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। जो नॉर्थ और वेस्ट का स्थान है वो नॉर्थ वेस्ट हो गया। जो साउथ और वेस्ट का बीच का स्थान है वो साउथ वेस्ट हो गया। जो साउथ और ईस्ट के बीच का स्थान है वो साउथ ईस्ट हो गया। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। आप ऐसा क्या रीजन है, चलो एक एक करके रीजन पकड़ती हूँ, ठीक है। ऐसा क्या रीजन है कि शादीशुदा, अगर हम पत्री के लिहाज से देखें तो दूसरा घर, 7वां घर, 11वां घर, 11वां भाव, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन में है। तो ये क्लियर प्रूवन है ना। दूसरा मतलब फैमिली लाइफ, 7 मतलब मैरिज, 11 मतलब गेन, हैप्पीनेस। इसका मतलब शादीशुदा जिंदगी में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी ना। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि डिवोर्स वाली सिचुएशन आ रही है, ना लड़के की पत्री में ना लड़की की पत्री में। ऐसा क्या है? अगर यही वाले कॉम्बिनेशन है, यही आप कहीं ना कहीं कंसीविंग के लिए देखोगे। लेकिन ऐसा क्या है कि इंसान, औरत जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, वो इधर डॉक्टरों के चक्कर खा रही है, कभी उधर खा रही, कभी उधर खा रही, उधर खा रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा। कोई कुछ बोल रहा है, फिर कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही। चलो कंसीविंग और वो तो बात छोड़ दो, मन भेद मत भेद कितना उत्पन्न करता है मियाँ बीवी के बीच। इसका कारण क्या है? आप अपना 100% का एफर्ट कर रहे हो, कुछ नहीं आपको हासिल हो रहा। इसका रीजन क्या है? पत्री में तो है लेकिन नहीं उस लेवल पे मिल रहा। ऐसा क्या है कि मानसिक शक्तियां कहीं ना कहीं भंग होती चली जा रही है। एंजाइटी में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, हमेशा कुछ ना कुछ रिपीटेटिव थॉट्स आते रहते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आप कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं। कपल्स को जो मर्जी आप काम कर रहे हो, मेरे हिसाब से इसको तो मैं बिल्कुल काटा मार देती हूं फॉर बेडरूम। दिस इज अ शेयर नो फॉर बेडरूम। यू कांट हैव। दुनिया जो मर्जी बोले कि लड़के सो सकते हैं, लड़कियां नहीं सो सकती, लड़के भी नहीं सो सकते। वो चिपक के रह जाएगा, उसके हालात है, वो जॉब ज्वाइन करेगा। मैग्नेट है ना, यहां पर एक क्या है? मैग्नेट, एक चुंबक है। चुंबक क्या करता है? चिपका के रखता है। आज उसको मान लो उसकी दशा ने उसको जॉब ज्वाइन करवा भी ली, आप मेरी बात यकीन मान के चलें, वो फिर जॉब निकाला जाएगा या तो खुद ही छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट है ना, चिपका के रखेगा, उसको जाने ही नहीं देगा, उसको जाने ही नहीं देगा। ऐसा क्या रीजन है? एक इंसान, एक बच्चा जिसकी दशा में 100% लिखा हुआ था कि इसने बाहर जाना है, बाहर जाना तय बात है, नई शुरुआतों का पीरियड था, वो नहीं गया, वो नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? नॉर्थ ईस्ट
योग संजोग आ आके चले गए, दशाएं आ आके चली गई, नथिंग वर्कड। व्हाई? बिकॉज ही इज स्लीपिंग इन नॉर्थ ईस्ट। इवन इफ अगर दशा बहुत महाबलवान थी, उसको भेज दिया, वो वापस आएगा, लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि चुंबक है ना, वो उसको दोबारा से खींचेगा। नॉर्थ ईस्ट को तो मैं बिल्कुल ही, बेडरूम नो, यू कांट हैव बेडरूम इन नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट, जो सेकंड वीकेस्ट पोजीशन मेरे लिहाज में है वो नॉर्थ वेस्ट है। इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग, जैसे यहां पर क्या है, यहां पर वायु है, ठीक है, एयर, यहां पर जो रहेगा उसको बाहर भेजेगा। यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है कि उसको बाहर, जैसे कई लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती, उपाय बताते हैं। उपाय के साथ साथ एक चीज ये भी होती है कि नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कर दो, क्योंकि वहां पर ऊर्जा ही ऐसी है कि उसको घर से बाहर निकालेगा। उसको घर, मतलब उसको शादी करनी है तो उसको एक कहीं ना कहीं पुश मिलेगा, एक पुश मिलेगा। ऐसे नहीं कि पहला घर, छठा घर, 10वां घर संबंध बना रहा था। नो मैरिज और डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है जी, क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं। पत्री को निगेट नहीं कर सकते, फादर साहब वाली कैलकुलेशन को निगेट नहीं कर सकते। नॉर्थ वेस्ट, जो लड़के हैं अब्रॉड जाना चाहते हैं, पत्री सपोर्ट करिए, ये भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसको बाहर जाना है ना, वो बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आप व्यापारी हो, चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, बैंकिंग सेक्टर वाले नॉर्थ वेस्ट में सोए, अबे तुम्हारा क्या जाता है, बांगड़ू लोगों, सपोर्ट का जोन है, ये फैक्ट है, सपोर्ट का जोन है, फैक्ट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना शुरू कर दो, यहां भटकोगे, वहां भटकोगे, वहां भटकोगे, वहां भटकोगे, कुछ काम बना, कुछ ना बना। आपको मैंने इसके इफ्स एंड बट्स बताए हैं। आप, बेटी की शादी है, आप शादी करना चाहते हो, आप नॉर्थ वेस्ट में सो, आप बाहर जाना चाहते हो, चाहे वो अब्रॉड जाना चाहते हो या इस सिटी से बाहर निकलना चाहते हो, स्टार्ट स्लीपिंग इन नॉर्थ वेस्ट, वर्क एज मैजिक, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो व्यापारी लोग हैं, ट्राई टू अवॉइड ना, ट्राई टू अवॉइड। जब अपने को सब्सटेंशियल एक चीज बनानी है, अपनी नींव, पैर जमाना है, पैर जमाने के लिए ऐसे होते रहोगे तो उस चीज का फायदा क्या होना है? कुछ ना फायदा होना। साउथ वेस्ट, अच्छा पहले साउथ ईस्ट पे जाती हूँ। साउथ ईस्ट इज ऑल्सो फाइन। देखो इन दोनों स्थान से तो बहुत बेटर साउथ ईस्ट ही है। सिर्फ ये चीज हो जाती है जी, अग्रेशन आ जाता है। लड़कियां सोए, लड़के, अगर किसी का 1 BHK है, उसको कमरा ही साउथ ईस्ट का मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? अच्छा, किसी का 1 रूम, लोग बोलते दीदी हमारे तो 1 रूम है, मेरी जान कोई दिक्कत नहीं, कंपास है, कंपास खोलो, उस 1 रूम में ही, अगर 1 रूम का ही घर है, कोई बात नहीं, घर से 1 कमरे का हो, 10 कमरे का हो, सुकून होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, बरकत होनी चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। ऐसे अडंबर घर का करोगे क्या कि एक दूसरे को देखने को राजी नहीं, किस कोने पे पड़े हो सड़े हो, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे अडंबर बंगले का क्या इंसान करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ला, अपने को क्या चाहिए? आपस में प्यार हो, आपस में, मतलब कहते हैं ना, एक ऊपर वाले से भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, एक सुकून हो यार, आप समझे? तो वो 1 रूम हो चाहे 10 BHK हो, वो सेम ही काम करेगा। देखना अपने ब्रह्मस्थान से ही है। साउथ ईस्ट में ओनली थिंग इज, ये थोड़ा अग्रेशन देता है, थोड़ा अग्रेसिव बनाता है, मनी माइंडेड बनाता है, जो कि खराब नहीं है। लोग बोलते होंगे मनी माइंडेड ऑलवेज, वाई यार, वन हैज टू थिंक ना, पैसे के बिना आजकल क्या है? कुछ भी नहीं है। जो कंसीव करने जा रही हैं औरतें, है ना, चाहती हैं, जो उपाय कर रही हैं, जो मेडिकेशंस ले रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में सो रही थी, आज वीडियो देखी कि शाइना दीदी की वीडियो देखी है, अब मैं कहाँ सो? साउथ ईस्ट में सो, क्योंकि फायर है ना, फायर है ना। नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो, नॉर्थ में सो रहे हो, मछलियां अंडा पैदा कर सकती है, एक इंसान को क्या चाहिए, औरत को क्या चाहिए? हीट चाहिए ना। तो वो हीट के जोन में सो, उपाय कर रहे हो, मेडिकेशन ले रहे हो, बढ़िया लेवल पे काम करेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग साउथ वेस्ट पे। अरे भाई साउथ वेस्ट, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। देखो भाई, आज की डेट में बीमार हो जाए इंसान तो क्या उसको पैसा चाहिए? आपको लड़की की शादी करनी है तो पैसा चाहिए, आपको बाहर घूमना है तो पैसा चाहिए, घर चलाना है तो पैसा चाहिए, आपको एक स्थिरता चाहिए ना, आपको स्टेबिलिटी चाहिए बाबा। आपको मैं साउथ वेस्ट भी बताती हूँ, आपको मैं एक और जोन बताती हूँ जो मेरे लिए वो भी बढ़िया है, बढ़िया बोले तो एकदम जमाजम जबरदस्त। और वो कौन सा है? वो वेस्ट है।
साउथ वेस्ट और वेस्ट मेरे लिहाज में सबसे बेस्ट है। ये साउथ वेस्ट का जो स्थान है वो आपको कहीं ना कहीं स्थिरता देगा, आपकी गति, आपकी कहते हैं ना गति, वास्तु पुरुष का सर इधर है और पैर किधर है, साउथ वेस्ट में। वास्तु पुरुष तभी बोलती हूँ ना, वास्तु पुरुष इज अ वास्तु मैन। ये हो गया गला, ये हो गया, मतलब वो आपको आने वाले टाइम में समझा दूंगी। और यहाँ पर हो गए पैर। तो नॉर्थ ईस्ट जो देवों की टेढ़ी दृष्टि होती है, जो कहाँ देखती है, टेढ़ी दृष्टि कहाँ देखती है, साउथ वेस्ट में। तो जो देवों की दृष्टि है उस इंसान को कहीं ना कहीं प्रगति उन्नति ऑटोमेटिकली देगा। आप मेरी बात समझे। बच्चों को लोग सुला देते हैं साउथ वेस्ट में, खुद सो रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, वो आपका बाप बन जाएगा। वो गलत भी करेगा ना, आप उस पोजीशन में ही नहीं होगे कि आप उसको बोल सको कि भाई तू गलत कर रहा है। वो आपका बाप बन जाएगा। वो आपको ये चाहिए तो चाहिए, मैं आज 2 बजे आऊंगा, मैं यहाँ पर ये पार्टी करूंगा, मैं दारू भी पीऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं करूंगा, क्या हुक्म है मेरे आका। ठीक है, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे यार। पहले तो अगर आपके बच्चे देखो पढ़ाई कर रहे हैं, टीनेजर हैं, वो पैसा नहीं कमा रहे, वो नहीं कुछ है ना, आप अर्निंग मेंबर हो, तो यू शुड स्लीप इन साउथ वेस्ट। आपको साउथ वेस्ट में सोना चाहिए और उनको साउथ में सुलाओ। साउथ भी अच्छा है, साउथ भी अच्छा है। द ओनली थिंग इज हमें ये देखना होता है, अगर उसके टेबे में मंगल बद्ध है तो उसके फिर इलाज करने पड़ते हैं। अब इलाज इतने सारे तो मैं क्या ही बताऊं, एक छोटा सा बता देती हूँ। अगर मंगल बद्ध है तो उसके जो बेड है उसमें चांदी का और एक सोने का पतरा या एक तार चिपका दो, वो मंगल बद्ध जो है कहीं ना कहीं काबू में आएगा। एक लोटा जल रख कर, है ना, तांबे का लोटा रख ले, अपने सिरहाने रख के सोए और अगले दिन पौधे में डाल दे सुबह उठते ही, विल वर्क एज मैजिक। क्योंकि लोग बोलते साउथ रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन, पथरी शुड ऑल्सो सपोर्ट ना। लोग ये क्यों नहीं समझते, एस्ट्रोलॉजी बिना वास्तु अधूरा, वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरा। ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिनको उस लेवल की टॉप नॉलेज है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी की, और ख्याली प्लाव में नहीं चलता। आजकल मैं देख रही हूँ रीले, आई एम शॉक्ड, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं यार, कुछ भी। पर ठीक है, आप संभल जाओ, कहने का मकसद मेरा ये है ना। तो साउथ वेस्ट हो गया। और दूसरा बेस्ट पोजीशन क्या है, वेस्ट। वेस्ट पुष्प दंत का स्थान है, वेस्ट पुष्प दंत का स्थान है। जा ले जा, जो लेना है ले जा। मेरा भाई आई थिंक 19 साल का था, वैसो एफिन करे वीडियोस वगैरह बनाते थे, उसका वेस्ट में ही वो सो रहा था। उसकी जो पहली पेमेंट आई थी ना वो 50 लाख की आई थी। उसने हमें नहीं बताया, तो उसने चुपचाप एक दिन आया सुबह 5 बजे ऐसे करके, उसने कहा फोन देखो 50 लाख। उसने अपनी जो वीडियोस थी ना, कोई अब्रॉड की कंपनी ने उसको अप्रोच किया कि आप मुझे अपनी वीडियोस बेच दो, और ऐसे करके उसने बेची। 50 lakhs, इज फर्स्ट पेमेंट वाज 50 lakhs। तो जो एक इंसान इच्छा करता है ना, वो इच्छा पूर्ति होती है। तो मेरे लिहाज में आप अर्निंग मेंबर हो, आप काम कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही। तो मैंने आपको ये पोजीशंस अब बताई हैं। अगली किस चीज पे हम बात करें वो आप मुझे बताना, और डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, मजा आया। ऐसी नॉलेज वाली इतनी ताबड़तोड़ नॉलेज आपको मैं दे दूंगी शास्त्रों से, जो शास्त्रों की चीज है, इलाज है वास्तु के अनुसार, वो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।